ले चलते हैं एक गुदगुदाते हुए नुक्कड़ नाटक की ओर, जो प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे एमबीबीएस के छात्र और इंटर्न्स। जनता सारी सुनो सुनो ये जनता सारी, लेकर आए बात हमारी, माँ के दूध की महिमा जानो, बच्चे की सेहत का ध्यान पहचानो। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये कोई टीवी सीरियल नहीं, ये है जिंदगी का एक असली एपिसोड। आज हम उस अमृत की बात करने जा रहे हैं जो भगवान ने हर माँ के अंदर भरा है, पर अफसोस समाज के अंधविश्वास और गलतफहमियों में ये अमृत हर बच्चे तक पहुंच नहीं पाता। तो देखते रहिए माँ का दूध बच्चे का जीवन। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ नेहा के घर पे, जहाँ एक ही दिन पहले बच्चे का आगमन हुआ है। अरे बहुरिया क्या हो गया? ये बिटवा इतना काहे रोत है? देखिए ना माँ जी, कब से रोए जा रही है, दूध भी नहीं पी रही है। दूध? ये दूध में क्या रखा है? तो गुट्टी सुट्टी पिलाई कि नहीं? इसका गला कैसे खुली? पर माँ जी, डॉक्टर ने तो कहा था कि सबसे पहला माँ का दूध ही जरूरी होता है। अम्मा की बात सुनो, अपना दिमाग ना दौड़ाओ। बिटिया, स्तनपान नारी के लज्जा का विषय है। तू सबके सामने दूध पिलाओ तो शर्म की बात है ना? और क्या सही तो कह रही है माता जी। हमने भी अपने जमाने में शहद की गुट्टी ही पिलाई है। पहला 2-3 दिन का दूध पीला और गाढ़ा होता है, वो अच्छा नहीं होता। मेरे बच्चे को को देखा है, लाखों में एक है, लाखों में एक। हे भगवान, मैं क्या करूँ? माँ जी की सुनूं, पड़ोसन की सुनूं, पति की सुनूं या डॉक्टर की सुनूं? मैं तो बहुत बुरी फंस गई हूँ। पर पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। ये आई हमारी सुमन आशा वर्कर, हमारी हेल्थ की सुपर वुमेन, जिनकी एक आवाज से सबके भ्रम मिट जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे ये दादी जी और पड़ोसन की गलतफहमियों का पर्दाफाश करती है। ओहो, ये क्या सुन रही हूँ? यहाँ माता का दूध नहीं, गुट्टी शुट्टी की बातें चल रही है। प्रणाम अम्मा जी, कैसे हो? ठीक है बिटिया, लो आ गई अब ये ज्ञान की दुकान। अब ये ज्ञान देगी हमें। कैसी हो और ये गुड़िया कैसी है? देखिए, कब से रोए जा रही है, दूध भी नहीं पी रही है और दूध भी नहीं उतर रहा है। अरे जब तक बच्चे को सीने से लगाओगे नहीं, दूध पिलाओगे नहीं, दूध उतरेगा कैसे? 6 महीने तक एक्सक्लूसिव। अरे अरे अरे, एक्सक्लूसिव में क्या हुआ है? अरे अम्मा, एक्सक्लूसिव यानी 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही देना होता है। ऐसा वैसा कुछ पिलाओगे तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा तो कहीं नहीं है, मैं बिटवा को देखा, कहीं चांद से कम है के? अम्मा बात सुनना, अभी देखो माँ के दूध में कई तरह का पोषण होता है, जिससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। और तो और माँ के दूध में इम्यूनोग्लोबुलिन भी होता है, जिससे कि बच्चे को निमोनिया और इन्फेक्शन का चांस काफी कम हो जाता है। इन्फेक्शन क्या हुआ है? इन्फेक्शन यानी माता जी बीमारी नहीं होता है। और अच्छी बात तो ये है कि माँ का दूध जो है बच्चे के शरीर में आसानी से पच भी जाता है, जिससे कि बच्चे को कब्ज और दस्त की बीमारी भी नहीं होती है। आप समझिए अम्मा जी? हाँ बिटिया, अब समझ गए, आंखें खुल गई हमारी। बहू 6 महीने तक इसको सिर्फ और सिर्फ अपना दूध ही पिलाए। शहद नहीं, सिर्फ माँ का दूध, बच्चा बने सुंदर और मजबूत। झूठों से अब डरना नहीं, माँ का दूध है अमृत वही। अभी आपने देखा अगर ये गलतफहमियां सिर्फ एक गांव तक सीमित थी, शहर की तेज तरार जिंदगी में अगर एक नई माँ अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा चाहती है तो मशवरे भी 1000 आते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे एक नई माँ की चिंताओं को उसकी सहेली दूर करती है।
थोड़ी परेशान हूँ। नया जीवन है, नई शुरुआत है। बच्चे होने के बाद थोड़ी बहुत तकलीफें होती हैं। यार इतना सारा काम रहता है, ऑफिस भी शुरू करना, इधर घर का काम, सास परेशान करती, इसको दूध पिलाने का समय ही नहीं मिलता है। मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन कैसा? टाइम नहीं है तो क्या हो गया? आजकल मार्केट में डब्बे वाला दूध मिलता है, तुम उसे वो पिला सकती हो। क्या डब्बे वाला दूध इसके लिए सही रहेगा? बिल्कुल सही है, मैंने भी अपने बच्चों को वही पिलाया है। थैंक यू यार, तू ही मेरी पक्की सहेली है। तूने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं ऑफिस में जा सकती हूँ, किटी पार्टी भी कर सकती हूँ और मेरा फिगर भी खराब नहीं होगा। तुम्हें क्या है डॉक्टर की दोस्ती का इसमें थैंक यू कैसा? चलो ठीक है, तुम अपना अपने बच्चे का ध्यान रखना, मिलती हूँ मैं। बाय। कुछ ही दिनों बाद चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। क्या हो गया? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। क्या हो गया तुझे? शांत हो जा बेटा। ये क्या आपके बच्चे इतना रो क्यों रहे? इसे क्या हो गया है? देखो ना आरती, सुबह से आज ये रोए जा रहा है। कब से चुप कर आ रही हूँ, चुप ही नहीं हो रहा। इसको बॉटल वाला दूध भी पिलाया, तब भी ये शांत नहीं हो रहा। अच्छा, और लेट नहीं करते, चलो इसे डॉक्टर को दिखा लाते हैं। हाँ चलो। डॉक्टर डॉक्टर देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हो गया, सुबह से रोए जा रहा है। ऐसे तो सब ठीक लग रहा है, एक बार अपना दूध लगा के देखो। अपना दूध वो तो मैं पिलाती ही नहीं। तो क्या देती हूँ इसको? डब्बे वाला दूध। तुम्हें ये सुझाव किसने दिया? माँ मेरी सहेली ने। अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि डब्बे वाले दूध से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी कम हो जाती है? माँ का दूध बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका IQ भी बहुत ज्यादा होता है। मैम फिर मेरे ऑफिस का क्या? मुझे रोज ऑफिस जाना रहेगा और मेरे पास समय ही नहीं मिलता इसे ब्रेस्ट फीडिंग करा सकूं। अगर ऑफिस जाती हो तो दूध कम करके जा सकती हो। और आजकल तो हर ऑफिस वर्क प्लेस पे क्रेचेस और ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर, में हमारा फिगर का क्या? अरे ये तुम्हारे फिगर के लिए भी फायदेमंद है। माँ का दूध न केवल बच्चे के लिए बल्कि माँ के लिए भी बहुत लाभदायक है। यह तुम्हें वजन घटाने में मदद करेगा। यह तुम्हें बहुत सारी विभिन्न बीमारियों से बचाने में मदद करता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, और यह तुम्हें गर्भ निरोधक का भी काम करता है। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी आंखें खोल दी। इसीलिए हम कहते हैं डब्बे का दूध हटाओ और माँ का दूध अपनाओ। सॉरी यार आकृति, मैंने तुझे गलत जानकारी दी थी। मेरी भाभी को मैंने देखा, वही मैंने फॉलो किया और तुम्हें बताया, इसीलिए शायद मेरे बच्चे भी बीमार पड़ते थे। स्तनपान एक निजी नहीं, सार्वजनिक जिम्मेदारी है। सरकार, समाज, परिवार और कार्यस्थल हर किसी को माँ का साथ देना होगा, तभी हर बच्चा होगा स्वस्थ और हर माँ होगी सशक्त। धन्यवाद। तो भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है। लाज को छोड़ो, ज्ञान को पकड़ो। माँ का दूध सिर्फ एक दूध नहीं, बच्चे की का पहला सुरक्षा कवच है। आज जो सीखा है उसे घर घर तक पहुँचाना है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, बिना पानी, बिना नदी, बिना बहाने। Discussion.